जय हिंद दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सपर्ट एजुकेशनल वर्ल्ड में। तो जैसा कि मैंने पहले वीडियो में कहा था, मैं आपको मिलूंगा एक नए चैप्टर के साथ, 9th क्लास का पहला चैप्टर विज्ञान और मापन के साथ। तो जैसा कि आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं आप लोग का नया चैप्टर, 9th क्लास का पहला चैप्टर विज्ञान और मापन। तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं ये पहला वीडियो बना रहा हूँ। मैंने इसके पहले विज्ञान और मापन का 2 वीडियो बना चुका था, पर उसमें माइक में आवाज ही कट जा रहे थे। मैंने ऐसा 2 वीडियो बनाया है, वो भी 1-1 घंटे का, पर आवाज नहीं आने का कारण मुझे बिना माइक के तीसरी बार वीडियो शूट करना पड़ रहा है। तो आप लोग का बस प्यार मिलता रहे, बस इतना ही काफी है। बाकी एक नहीं, अगर मुझे 10 बार भी वीडियो बनाना पड़े तो मैं जरूर बनाऊंगा। तो क्या है कि पहला हम लोग का चैप्टर है 9th क्लास में विज्ञान और मापन। विज्ञान और मापन, विज्ञान और मापन आपका स्टार्ट चैप्टर। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि विज्ञान और मापन ज्यादा हार्ड है, नहीं, बहुत ही इजी चैप्टर है, मात्र अगर मैं अच्छे से बताऊंगा तो इसको 2 घंटे में खत्म हो जाएगा। पर वीडियो लंबा जा सकता है क्योंकि आपको समझाने में भी मुझे ज्यादा टाइम लगे। तो अगर मैं पहले बता दूं कि अगर आपने अभी तक के भी आपके पास कोई जानकारी नहीं है तो डरने की कोई बात नहीं। मैं आपको शून्य से शिखर तक ही ले जाऊंगा, एकदम बेसिक से स्टार्ट करूंगा। मैं भी जब 8 में पढ़ता था तो मुझे भी ऐसा लगता था कुछ कोई इस तरह से मुझे बताए कि ऐसा मुझे लगे कि नहीं, मैं 0 से हीरो बनाऊं। तो मैं आज स्टार्ट कर रहा हूं, आप देखते जाइए और ज्यादा लिखने का कोशिश मत कीजिए। ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए कि मैं समझ सकूं, और आप अगर लिखना भी चाहते तो इतना शॉर्ट लिखने का कोशिश कीजिए कि आपको देखते ही समझ में आए। कितने लोग बहुत सारे होते हैं कि बस लिख लेते परिभाषा और फिर पढ़ने में उनको तकलीफ लगती है, पेज पे पेज बने चले जाते और वो डरते रहते कि इतना सारा पढ़ना है, एग्जाम आ गया, इतना कैसे पढ़ो। तो आपको ज्यादा लिखना नहीं है, बस आप समझते जाइए और आप बस एक समीकरण की तरह बनाते जाइए। तो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं आपका विज्ञान और मापन। तो पहला आपका पढ़ना है विज्ञान, उसके बाद आपका आगे आएगा मापन। क्या आखिर विज्ञान है क्या? अगर आपके मन में ऐसा चल रहा है कि विज्ञान है क्या, और अगर आपको ऐसा सोचने में आ रहा है कि जो विज्ञान शब्द है वो जब से विज्ञान का खोज शुरू हुआ तब से ही ये नाम चला आ रहा है विज्ञान, तो आप बिल्कुल गलत हैं। ऐसा है ही नहीं कि जब से विज्ञान की खोज शुरू हुई है तब से ही ये नाम चला आ रहा है विज्ञान। और आपका दूसरा है वैज्ञानिक। ये जो विज्ञान शब्द है, विज्ञान और वैज्ञानिक, ये एक दूसरे से काफी संबंध रखते हैं, काफी। ये इसके बिना अधूरा, ये इसके बिना अधूरा। ये बात सच तक, ये बात एकदम 100% सच है कि विज्ञान के बिना वैज्ञानिक नहीं है और वैज्ञानिक के बिना ज्ञान नहीं, विज्ञान नहीं। एक दूसरे पर काफी निर्भर करते हैं, एक दूसरे पर निर्भर है विज्ञान और वैज्ञानिक। लेकिन आपको मैं बता दूं, अगर आप ऐसा सोच रहे कि विज्ञान शब्द विज्ञान की खोज से ही शुरू हुई है, तो ऐसा नहीं है। और दूसरी बात है कि अगर आपसे कोई ऐसा पूछता है कि विज्ञान की खोज कब से शुरू हुई, तो इसका कोई डाटा है ही नहीं। विज्ञान का खोज एक रहस्यमय खोज है, इसका कोई फिक्स डेट है नहीं। लेकिन हाँ, आप अगर ऐसा सवाल करते हैं कि विज्ञान की खोज शुरू कहां से हुई, अगर आप ऐसा पूछते हैं किसी से
कि विज्ञान की खोज की शुरुआत कब से हुई, कहां से हुई, तो इसका आपको जानकारी मिलेगा कि विज्ञान की जो खोज का जो शुरुआत है वो आपके यूनान और मिस्र के देशों से मिलते हैं, मिस्र। और अगर तीसरी बात करें तो आप में आता है मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया। ये इस देश में आपका आ जाएगा इराक, कुवैत, ये सब आपका देश आता है। अगर आप ऐसा बोले तो इराक भी आप बोल सकते हैं, इराक। इन सभी देशों से विज्ञान की खोज की शुरुआत हुई थी, लेकिन कब से हुई इसका कोई आपको कहीं लिखा नहीं मिलेगा। इतने ईस्वी से शुरुआत हुई, इतना ईस्वी पूर्व से शुरुआत हुई। विज्ञान का खोज का जो शुरुआत है वो कहीं लिखा ही नहीं है, आपको इसका कोई डाटा नहीं मिलेगा। ये कितने सालों से चला रहा है विज्ञान का खोज। अगर माना जाए तो एक और आपका मिलेगा कि जब से विज्ञान है क्या, तो विज्ञान क्या है कि जैसे जैसे मनुष्य का विकास होते जा रहा है, मनुष्य का दिमाग जैसे जैसे विकास होते जा रहा है, वैसे वैसे विज्ञान का भी विकास धीरे धीरे होता जा रहा है, वो भी मनुष्य से कई ज्यादा अधिक। जहां तक इंसान सोचने तक का नहीं था, वहां तक का भी विज्ञान आज काफी विकसित हो चुका है। और ये आधुनिक युग में और भी काफी तेजी से विकास हुआ है। आप जैसे देख लीजिए कि आज आप अगर 10 साल पहले जाते हैं या आप 20 साल पहले जाते हैं, तो आप देखो कि हम पहले कहां थे और आज कहां हैं। अगर आप बात करें बस 2010 ईस्वी की, आज आधुनिक युग में 2010 ईस्वी में, तो सोचिए आपके पास मात्र मोबाइल था तो बात करने के लिए एक बटन वाली, और आज आपके पास हो चुका है टच की मोबाइल। वो भी पहले बात होता है ऑडियो कॉल, आज बात होता है आपके साथ वीडियो कॉल। आधुनिक युग में विज्ञान का जो विकास है और काफी तेजी से हुआ है। लेकिन अगर आप ये सवाल करते हैं कि विज्ञान की खोज कब से शुरू हुई, तो इसका कोई डाटा आपके पास नहीं मिलेगा। लेकिन कहां से शुरू हुई, तो आपको ये जरूर लिखा मिलेगा कि विज्ञान की खोज की शुरुआत है जो आपको यूनान और मिस्र के देशों से शुरू हुआ है। अगर आप ये भी सोच रहे हैं कि जो विज्ञान है वो जब से विज्ञान की शुरुआत हुई, विज्ञान की खोज की शुरुआत हुई, तब से ही विज्ञान शब्द चला आ रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। मैं आपको अगर विज्ञान क्या है, किसे कहते हैं, ये बात में थोड़ा अभी आपको स्टॉप करता हूं और उसके पहले चलता हूं कि आखिर प्राचीन काल में विज्ञान को कहा क्या जाता था। तो विज्ञान प्राचीन काल में विज्ञान को कहा जाता था दर्शन। अब आपके माइंड में आया होगा, जैसे मैंने नाम बोला होगा दर्शन, मैंने पहले बताया कि विज्ञान को प्राचीन कालों में क्या कहा जाता था, दर्शन। अब आपके माइंड में दर्शन नाम सुनते आया होगा, मतलब देखना। तो ये आपका बिल्कुल कहना गलत होगा। दर्शन का अर्थ सिर्फ देखना नहीं होता है। दर्शन का अर्थ सिर्फ देखना नहीं होता। अगर आप सिर्फ किसी चीज को देखने की बात करो, तो मान लिया जाए आपके सामने कोई वस्तु रखी हो और आप उसको सिर्फ देख रहे, इसका मतलब देखने का मतलब होता है कि आपके दिमाग में उसका सिर्फ आपका प्रतिबिंब बन रहा है, उसका चित्र आपके माइंड में बन रहा है। मान लीजिए आपके सामने मेरे पास एक मार्कर पेन है, अगर मैं आपके सामने ऐसा रखा, आप मार्कर पेन को देख रहे, तो इसका मतलब है कि मार्कर पेन का जो प्रतिबिंब है आपके माइंड में बन रहा होगा, सिर्फ चित्र बन रहा होगा
कि हाँ प्रतिबिंब है। आप पलक झपकते इधर ही देखिए तो अब फिर उस वस्तु का चित्र आपके दिमाग में बन रहा होगा। तो ये क्या है कि दर्शन का अर्थ सिर्फ देखना नहीं, जो आज जिस भाषा में आज हम विज्ञान बोलते हैं उसको प्राचीन काल में कहा जाता था दर्शन, जिसका अर्थ होता है कि प्रकृति में पाई जाने वाली वस्तुओं के उचित व्यवहार और गुणों को जानना ये होता है दर्शन का अर्थ, जिससे आज हम क्या कहते हैं विज्ञान। लेकिन अब आपके माइंड में यह भी शब्द आ रहा होगा कि आखिर ये दर्शन शब्द बदलकर विज्ञान क्यों बना। तो आपके माइंड में एक बात चल रही होगी कि फिर ये दर्शन शब्द बदलकर विज्ञान क्यों बना और कैसे बना। तो ये धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा। क्या होता था कि जिस शब्द का आज हम लोग उपयोग करते विज्ञान, वो प्राचीन काल में कई साल पुराने उससे कहा जाता था दर्शन। ये दर्शन क्या दर्शन का अर्थ क्या होता है कि जितने भी वस्तुएं आप ब्रह्मांड में दे रहे हैं उस वस्तुओं के उचित गुण, मतलब उस वस्तुओं से कुछ सीखना, उस वस्तुओं से कुछ जानना, आखिर में उसका उपयोग क्या हो सकता है, उसके गुण के क्या है। तो ये क्या है आपका विज्ञान। सॉरी, उसको पहले क्या कहा जाता था, आज की भाषा में उसको विज्ञान कहते हैं, लेकिन पहले उसको क्या कहा जाता था दर्शन। कि किसी भी मान लीजिए जैसे आप अगर पेड़ को देख रहे हैं, ठीक है, तो पेड़ से आपको समझ में आता है कि ओके पेड़ क्या देती है, ऑक्सीजन देती है, लेकिन किस प्रकार से दे रही है और उसके जीवित रहने के लिए क्या क्या चीज जरूरी है, तो वो आपका क्या है, मतलब कि पहले तो प्राचीन काल में इसको दर्शन कहा जाता था, फिर भी धीरे धीरे शब्द बदलता गया, फिर आज हम लोग उसे कहते हैं विज्ञान। लेकिन दर्शन शब्द क्या था, एक पहले जो जितने भी क्या थे आविष्कारक है, खोजकर्ता है, वो क्या करते थे कि एक तर्क पे बात करते थे, फिर उस पे कुछ तर्क को क्या करते थे, मतलब सिद्ध करने की कोशिश किया करते थे। अब आप बोल रहे होंगे कि अरे यार दर्शन तो बस एक तर्क ही देता था, एक तर्क, लेकिन पहले क्या तर्क पे इसलिए चलते थे क्योंकि पहले के जितने भी खोजकर्ता थे, आविष्कारक थे, उनके पास कोई सुविधा नहीं थी कि वो आपको प्रयोग करके बताए। आज के आधुनिक युग में तो आपके पास सारी सुविधाएं, सारे प्रयोगशालाएं, तो आप प्रयोग करके बता देते हैं कि नहीं ऐसे होगा, नहीं इस तरह से कर सकेंगे, लेकिन पहले ऐसी कोई सुविधा नहीं थी। इसीलिए पहले लोग क्या करते थे, वस्तुओं के दर्शन क्या करते थे, फिर दर्शन के मतलब कि दर्शन करने का मतलब एक तर्क देते थे और उस तर्क को सिद्ध करने की कोशिश किया करते थे। और जैसे जैसे समय बढ़ता गया, वो तर्क को पता चला कि तर्क 100% सही नहीं हो सकते, जो सही था उसको उस चीज को बढ़ाते चले गए समय के साथ। और धीरे धीरे मैंने बोला कि विज्ञान की खोज तब से मानी जाती है जब से इंसान मनुष्य का क्या हुआ, दिमाग विकसित धीरे धीरे होता चला गया। धीरे धीरे दिमाग क्या होगा, विकसित होते हुए चला गया। और वैसे और क्या होता है, दिमाग विकसित होने के साथ साथ मनुष्य की जरूरतें भी बढ़ती गई, और वही जरूरत ऐसी चीजें थी जो विज्ञान का खोज का कारण बना। दिमाग विकसित हुआ तो मनुष्य की जरूरतें बढ़ती गई, तो फिर उनको क्या होता गया, अपने जरूरतें पूरे करने के लिए उस चीजों का आविष्कार करना भी जरूरी था, खोज करना भी जरूरी था। फिर उसी समय के साथ साथ जरूरतों के साथ बढ़ने के साथ मनुष्य का भी क्या करते गए, अपने जरूरतों को पूरा करने के लिए आविष्कार और खोज करते चले गए। धीरे धीरे विज्ञान क्या होगा, धीरे धीरे विज्ञान विकसित होता चला गया।
और आज इतना विकसित हो चुका है कि आज के डेट में चंद्रमा पर जाना भी कोई ज्यादा मेहनत वाली चीजें हैं नहीं, ज्यादा कोई बड़ी चीजें हैं नहीं। तो क्या हुआ आज, और यही कारण है कि आज जितने भी देश, अधिकतर देश क्या है, चंद्रमा पर जा चुके हैं। तो क्या हुआ कि पहले क्या होता था कि विज्ञान को हम लोग क्या कहते थे, दर्शन। क्या कहते थे, दर्शन। और दर्शन करने वाले को, और दर्शन करने वाले को, करने वाला, दर्शन करने वाला कहलाता था दार्शनिक। दार्शनिक, दर्शन करने वाला क्या कहलाता था, दार्शनिक। और दार्शनिक को जो ज्ञान प्राप्त होते थे, दार्शनिक को जो प्राप्त ज्ञान, मतलब जो ज्ञान प्राप्त होते थे, ज्ञान प्राप्त, उन्हें कहा जाता था दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र क्या कहलाता था, दर्शन शास्त्र। क्या कहलाता था, दर्शन शास्त्र। अब आपके माइंड में चल रहा होगा कि आखिर कि फिर ये दर्शन शास्त्र, और यही जो क्या है, ये दर्शन क्या आपका आज के डेट में क्या कहलाता है, विज्ञान। और ये दार्शनिक क्या कहलाते हैं आज, वैज्ञानिक। और ये जो क्या कहता है कि ये जो आपके दर्शन शास्त्र जो हुआ करते थे, ये आज के कई भागों में विभाजित हो गए। वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, भौतिकी, रसायन, राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, जीव विज्ञान, अलग अलग भागों में, अलग अलग क्षेत्रों में बढ़ चुके हैं। अगर आप पढ़ रहे, अगर आप कॉपी किताब लेके बैठे, तो आप इस तरह से मत लिखिए। आप क्या करिए, एक समीकरण, एक ग्राफ की तरह बनाते हुए चलिए। एक ग्राफ एक बनाते हुए चलिए, ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। इस तरह से आप इस तरह से लिखते हुए चलिए। ऐसे दर्शन का अर्थ क्या होता है, वस्तुओं के उचित गुण। ऐसे इस तरह से बनाते हुए चलिए, इस तरह से वस्तुओं के उचित गुण, वस्तुओं के उचित गुण, उचित गुण और व्यवहार को जानना। ऐसे फिर इसके नीचे लिखिए कि जो प्राप्त करने, जो दर्शन करने वाले होते हैं, उनको कहा जाता है दार्शनिक। फिर इसके बगल में ऐसे लिखिए कि वस्तुओं के, ठीक है, वस्तु के उचित गुण, वस्तुओं के उचित गुण, वस्तुओं के उचित गुण और व्यवहार को जानने वाले, जानने वाले दार्शनिक कहलाते हैं। क्या कहलाते, दार्शनिक कहलाते हैं। ऐसे लिखते चलिए। फिर ये जो दर्शन के कौन, दार्शनिक, दार्शनिक को क्या प्राप्त होगा, ज्ञान। तो आप ऐसे लिखिए कि है ना, कि जो ज्ञान प्राप्त करने, यानी कि जो दार्शनिक, जो ज्ञान प्राप्त होता है दर्शन करने से, ठीक है, दार्शनिक को, या ऐसे लिखे, दार्शनिक को प्राप्त ज्ञान, प्राप्त ज्ञान, ये जो ज्ञान होता है ये क्या कहलाता है, दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र, दर्शन शास्त्र, ऐसा लिखिए। दार्शनिक को प्राप्त ज्ञान क्या कहलाता है, दर्शन शास्त्र। अगर आप डरिएगा बिल्कुल मत। अगर ऐसा कितनी बार मेरे साथ भी हुआ है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो डर जाते हैं, जैसे 8 से 9th क्लास में जाते, तो उनको लगता है यार मैंने आज तक कुछ पढ़ा ही नहीं, मैंने कुछ आज तक सीखा ही नहीं, तो अब क्या करूं। तो आपको मैं 0 से ही स्टार्ट किया हूं और आपको बहुत अच्छे से मैं शिखर तक ले जाऊंगा। बस आप समझने की कोशिश करिएगा, बस आपको समझना और कुछ नहीं। तो मैंने क्या बताया कि ये जो दर्शन शास्त्र, जो दार्शनिक होते थे,
तो पहले के जो दार्शनिक होते थे वो 3 क्षेत्रों पर काम किया करते थे। अब इस तरह से ग्राफ बनाते चलिए, वो 3 क्षेत्रों पर काम किया करते थे। आपका पहला क्षेत्र था प्राकृतिक दार्शनिक, प्राकृतिक दार्शनिक, और दूसरा आपका था सामाजिक शास्त्र, सामाजिक शास्त्र। अगर आप इसको सामाजिक अध्ययन भी बोलेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आप इसको सामाजिक अध्ययन या फिर व्यवहारिक अध्ययन भी बोलेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं। अगर, और तीसरा था आपका औपचारिक शास्त्र, औपचारिक शास्त्र, या आप इसको औपचारिक अध्ययन भी बोलिएगा तो कोई समस्या नहीं, आप इसको बोल सकते हैं। अब आपको समझ में आएगा कि यहां से आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब क्या है जो इसमें आज जो कि आधुनिक युग में इसको कहा जाता है, इसमें प्राकृतिक दार्शनिक में आता था भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, जो में आपको जीव विज्ञान भी आप बोलते हैं। आप इससे थोड़ा इस तरह से आप इधर से इधर रहने दीजिए, आप इधर लिख लीजिएगा। आप इस तरह से लिख लीजिएगा। आपको जिसमें कि प्राकृतिक दार्शनिक में, प्राकृतिक दार्शनिक, और दूसरा सामाजिक अध्ययन, तीसरा है औपचारिक अध्ययन। आपका पहले के जितने भी दार्शनिक थे वो क्या 3 क्षेत्रों पर काम किया करते थे, जिसमें आपका आता था प्राकृतिक विज्ञान, प्राकृतिक दार्शनिक में आपका भौतिकी, आज की डेट में आधुनिक युग में जो आपका आता है भौतिकी, दूसरा रसायन, और तीसरा है जीव विज्ञान जिसे बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा इसमें आपका आता था अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, और इसमें एक आता है मनोविज्ञान। और आपको ये औपचारिक अध्ययन तो आपको पता ही होगा, ठीक है। आपको इस तरह से पहले थे, ये पहले के जो दार्शनिक होते ये तीनों विषय पर एक ही जगह काम किया करते थे, और ये जो सामाजिक में ये चारों विषयों का एक ही जगह काम किया करते थे। अगर आपको ऐसा लग रहा है, मैंने पहले बताया कि पहले के जो दार्शनिक होते उनके पास प्रयोगशाला नहीं हुआ करता, या प्रयोग करने के लिए उनके पास कोई भी टेक्निकल वस्तु होता ही नहीं, कोई ऐसा टेक्नोलॉजी था ही नहीं जिसपे वो काम करते। वो तर्क पे बात करते थे, और जो भी उनके पास सुविधाएं होती थी उसी पे काम किया करते थे, और जो भी निष्कर्ष निकलता था वो उसका अनुमान लगाकर वहां अनुमान लगाते थे कि नहीं ऐसा होने की संभावना है। अब तो बहुत सारे टेक्नोलॉजी है, उनको बहुत सारी फैसिलिटी भी मिलना शुरू हो गया, तो अब वो प्रयोग करते हैं, उनको अब वो प्रयोग करना शुरू ही कर देते हैं। फिर जो भी उनके पास जो भी निष्कर्ष निकलता है वो उनका प्रयोग करते, उपयोग करते। तो क्या होता था कि पहले उनके पास सारी कोई ऐसी सुविधाएं थी नहीं कि वो प्रयोग करे, तो बस वो क्या करते थे, तर्क पे ही बात क्या करते थे, और उस पे ही क्या करते थे, प्रेक्षण क्या करते थे। तो क्या होता था कि पहले के जितने दार्शनिक थे वो कितने क्षेत्रों पे, 3 क्षेत्रों पे काम किया करते थे। जैसा कि अगर मैं आपको बताऊं, बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक थे, दार्शनिक थे, जो सिर्फ जैसे कि अगर आप ले लो किसका, यूक्लिड को, तो वो भी क्या थे, एक दार्शनिक ही थे। प्लेटो ले लो, अरस्तु ले लो, आप पाइथागोरस ले लो, तो आप हिपार्कस को ले लो, या फिर गैलीलियो को ले लो। ऐसे बहुत सारे वैज्ञानिक जो दार्शनिक ही थे, तर्क पे बात क्या करते थे। आप आर्यभट्ट को ही ले लो, तो ये लोग क्या थे, एक दार्शनिक ही थे। आज के डेट में हम उन्हें क्या बोलते हैं, वैज्ञानिक। ये बस एक
तर्क देते थे कि ऐसा अगर हो रहा होगा तो
आपको आपने तो जानी नहीं कि जो ये विज्ञान शब्द है वो कहाँ से आया, वो आपका आया कहाँ से, लैटिन शब्द। अगर आप अदर कंट्री की बात करो तो वो कहाँ से मिलकर बना है, लैटिन शब्द साइंटिया से। अगर भारत की बात करो तो वो संस्कृत के दो शब्दों वी और जोड़ और ज्ञान से मिलकर बना है, वी और ज्ञान मिलकर बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, जानकारी प्राप्त करना। अब जानकारी मैंने तो पहले बताया कि पहले के लोग क्या करते थे कि जगह जगह घूम करके क्या करते थे, मतलब उससे कुछ जानने की कोशिश क्या करते थे कि आखिर ये वस्तु के अंदर है क्या। मैंने पहले बताया अगर पेड़ अगर है तो वो बस हम इनको इतना पता है कि हाँ वो बस ऑक्सीजन, लेकिन किस तरह से दे रही है, उसके बस मतलब पेड़ के लिए क्या क्या चीजें जरूरी वो क्रिया कैसे करती, काम कैसे करती है ना। तो इस तरह से क्या होता था कि इस तरह से क्या होता था कि हम लोग जो है कि इसी तरह से हम लोग एक रिसर्च करते थे, जानकारी प्राप्त करते थे कि आखिर अदर वस्तुओं में हो क्या रहा है। अगर सूर्य पूर्व से ही अगर उदय हो रहा है तो पूर्व से ही क्यों उदय हो रहा है। हमारे देश में पूरे 12 साल में 3 बार मौसम चेंज, पर वो मौसम परिवर्तन का कारण क्या है। तो ये क्या होता था, एक जानकारी प्राप्त करते थे हम लोग, जो कि संस्कृत भाषा से मिलकर बना, दो शब्दों से भी और ज्ञान को मिलाकर बना, जिसका अर्थ होता है जानकारी प्राप्त करना। ठीक है। अब क्या है कि अब अगला आपका है विज्ञान। अब आपको मिलेगा विज्ञान का परिचय कि आखिर विज्ञान है क्या और कहते किसे हैं, विज्ञान किसे कहते हैं। आपका अगला टॉपिक है विज्ञान किसे कहते हैं। विज्ञान किसे कहते हैं, आपका अगला टॉपिक है विज्ञान किसे कहते हैं। ये आपका अगला टॉपिक है, विज्ञान किसे कहते हैं। आप अच्छे समझिए, आपको लिखना बिल्कुल नहीं, बस आप समझते चलिए। अगर आपको समझने में नहीं आता हो, अगर और अच्छे से समझने की आप चाहते हैं तो आप कमेंट में करके बताइए कि नहीं मुझे और अच्छे से समझना है, मुझे यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है। अब कोई भी सवाल आपके मन में अगर आ रहा हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछिए। अगर मुझे आएगा तो मैं जरूर कोशिश करूंगा, आपका एक शॉर्ट वीडियो डाल दूंगा मैं बना करके, एक शॉर्ट वीडियो आपको डाल दूंगा कि हाँ इस तरह से होता है। ठीक है। तो अगर नहीं पता होगा मैं भी कहीं से जानकारी लेकर ही बताऊंगा, पर आपको बताऊंगा जरूर। तो क्या होता है कि जैसे ही आपके मन में आता है एक, जैसे मैंने क्या होता है कि विज्ञान का अर्थ क्या होता है, विज्ञान का अर्थ, वी का अर्थ क्या होता है प्राप्त करना, और ज्ञान का अर्थ होता है जानकारी। क्या होता है जानकारी। आपको एक छोटी छोटी चीजें बताते चलूंगा मैं। क्या होता है जानकारी, मतलब जानकारी प्राप्त करना, जानकारी प्राप्त करना। तो इसमें क्या होता है कि अगला टॉपिक है आपका विज्ञान। विज्ञान कहते किसे, विज्ञान किसे कहते हैं। तो आपके मन में हमेशा ही एक, आपको हमेशा एक डिफिनेशन दे दिया जाता है। तो आपको मैं डिफिनेशन नहीं दूंगा, मैं आपको समझाते चलूंगा कि आखिर विज्ञान है क्या। तो जैसे आपसे अगर कोई पूछे कि विज्ञान है क्या, तो विज्ञान एक विषय है, एक सब्जेक्ट है। विज्ञान क्या है, एक सब्जेक्ट है। विज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है, एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट विषय है। और कौन सा विषय है, तो विज्ञान मैंने बताया कि पहले के दार्शनिक लोग क्या होते थे कि जगह जगह घूम के यानी कि ब्रह्मांड में अलग अलग क्षेत्रों पे, ब्रह्मांड में तो पूरा पृथ्वी है, तो क्या करते थे ये लोग अलग अलग क्षेत्रों में जाकर करके अलग अलग वस्तुओं के जो होते थे, जो उनके जो
जिस वस्तु पर भी वो क्या करते थे, मतलब कि प्रेक्षण करते थे, जांच करते थे, उनके अंदर जो खास गुण होती थी, जो खास उनका व्यवहार होता था, उसके बारे में क्या करते थे, जानकारी प्राप्त। बस मैंने प्रकृति में पाई जाने वाली सभी वस्तुओं को लेकर, मौसम हो या कोई भी चीजें अपनी आंखों से दिख रही हो या फिर वो फील भी हो रही हो, हवा चल रही है तो यार हवा जो हमें दिख नहीं रहा है वो भी विरोध उत्पन्न कर रहा है। तेज आंधी आई, जबकि वो हम क्या कर रहे, देख नहीं पा रहे लेकिन फील कर पा रहे। आंधी आएगी, आंधी के साथ बहुत सारी वस्तुएं हवा में भी उड़ने लगती हैं। तो आखिर ऐसा क्या चीज है ब्रह्मांड में, तो उस पे भी वो लोग क्या करते थे, मतलब खोज करना, मतलब उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना शुरू कर देते थे, जानकारी इकट्ठा करते थे। आखिर हो ऐसा कैसा है, आखिर ब्रह्मांड में ऐसा क्या चीजें है जो हमें दिख नहीं रही, बस महसूस हो रही। तो वैसे ही क्या था कि अगर आपसे कोई पूछे कि विज्ञान है क्या, तो विज्ञान एक सब्जेक्ट है। तो कैसा सब्जेक्ट है, तो विज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रकृति के बारे में, जो प्रकृति के बारे में जो, तो विज्ञान क्या है, एक सब्जेक्ट है, एक विषय है। कैसा सब्जेक्ट है, तो विज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा विषय है कि जो प्रकृति के बारे में परिकल्पनाओं और पूर्वानुमान जो प्रकृति के बारे में परिकल्पनाओं और पूर्वानुमान को उत्पन्न, या आप इसको उत्पादित भी बोलेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप इसको ऐसा बोले कि परिकल्पनाओं या उत्पन्न भी बोलेंगे तो कोई प्रॉब्लम, उत्पन्न भी बोले, परिकल्पनाओं को उत्पादित या उत्पन्न करने वाले ज्ञान को क्या करता है, क्रमबद्ध रखता है। ये क्या है, विज्ञान क्या है, एक विषय है। परिकल्पना मतलब क्या कहते हैं कि अगर आपसे पूछे कि आखिर विज्ञान है क्या, तो आप उसे क्या बोलेंगे कि विज्ञान एक विषय है। तो कैसा विषय है, तो प्रकृति में जितनी भी, प्रकृति के बारे में जितनी भी घटनाएं हैं या वस्तुएं हैं, है ना, प्रकृति के बारे में, प्रकृति में क्या आ गई कि जितने भी घटना हुई वे क्या प्रकृति का देन है। ऐसे में बहुत सारी चीजें तो मनुष्य का भी देन है, लेकिन खासकर आप किस पे चर्चा होगा, प्रकृति के बारे में। तो कहते हैं कि प्रकृति के बारे में परिकल्पनाओं और पूर्वानुमान को उत्पन्न करने वाले ज्ञान को क्या रखता है, क्रमबद्ध रखता है। जैसा मान लीजिए कि जैसे मैंने ग्राहम बेल के बारे में बताया, या फिर भौगोलिक जितने भी शास्त्र हैं, तो वो लग, जैसे आपको क्या करते हैं कि आपको मान लिया जाए कि जितने भी समुद्र के किनारे क्या है, जितने भी शहर है बस, तो वहां जब क्या होता है, तूफान आने वाला था या सुनामी आने वाला था, तो पहले सतर्क कर दिया जाता है, अनाउंसमेंट कर दिया जाता है कि आज समुद्र की जितने भी पानी है, अधिकतर बारिश से क्या शहर की ओर भी आने की संभावना है। या फिर भूकंप आने से पहले आपको पहले सतर्क कर दिया जाता है, मोबाइल पे SMS नोटिफिकेशन दे दिया जाता है कि आज भूकंप आने की संभावना है। या फिर अगर मौसम की, अगर बारिश की अगर मौसम है, तो आपको पहले सतर्क कर दिया जाता है कि इस शहर में ज्यादा बारिश होने की संभावना है। तो वही तो ये बोल रहा है ना कि प्रकृति के बारे में कि परिकल्पना और कहता है पूर्वानुमान उत्पन्न करता है। और जो पूर्वानुमान जो उत्पन्न करने वाला जो ज्ञान है, उसको क्या करता है, क्रमबद्ध जारी रखता है। अगर आज विज्ञान ना होता तो बहुत सारी ऐसे प्रकृति में घटना हो रहा है जिसके बारे में आपको पहले नहीं बताया जाता।
तो आज भी जितनी भी चीजें आपको पहले बताया जाता है वो किसका देन है? विज्ञान का। और उस ज्ञान को जो क्रमबद्ध रखता है, लगातार जारी रखता है, वो किसका देन है? विज्ञान का। तो वो क्या है? विज्ञान एक ऐसा विषय है जो प्रकृति के बारे में क्या करता है? पूर्वानुमान लगाता है, और पूर्वानुमान जो ज्ञान जो उत्पन्न रखता है, जो ज्ञान को, वो क्या है? क्रमबद्ध जारी रखता है। क्या मैंने बताया कि पूर्वानुमान को क्या करता है? उत्पन्न करने वाले ज्ञान को क्या करता है? जारी रखता है। जैसे एक संभावना बताने का एक तरीका होता है। अगर आप ऐसा करें कि ऐसा भी हो सकता है कि नहीं, हम चंद्रमा पर सिर्फ अभी क्या सैटेलाइट भी जा रहे हैं, अब अनुमान ऐसा लगाया जा रहा है कि अभी इंसान भी जा सकता है चंद्रमा पे। अनेक, जैसे अभी तो चंद्रमा पर गए हैं, मंगल पे गए, ऐसे तो बृहस्पति पे भी तो जा सकते हैं। ये भी क्या लगता है? पूर्वानुमान ही तो लगाते हैं ना, पहला अनुमान लगाते हैं। और जो पूर्वानुमान जो उत्पन्न जो ज्ञान होता है, इसको जारी कौन रखता है? विज्ञान। तो विज्ञान क्या है? एक विषय है जो क्या करता है कि प्रकृति में जितने भी घटनाएं हो रहा है, या हम लोग जो भी घटनाओं पर रिसर्च कर रहे हैं, पूर्वानुमान क्या लगता है? ज्ञान को उत्पन्न रखते हैं, जारी रखते हैं। और ये जो जारी रखता है, ये किसका काम है? विज्ञान का देन है। यानी कि कोई भी चीजें हो रही है, और अगर कोई चीज होने की संभावना है तो उसको क्या रखता है? बताते रहता है कि नहीं, ऐसा होने का संभावना है। और जो संभावना होने के जो चांसेस बताता है, ऐसा होने का चांस है। और जो ऐसे ज्ञान को जो लगातार जारी रखता है, ऐसा हो सकता है, जो इस ज्ञान को जो जारी रखता है, उत्पन्न रखता है ज्ञान को, वो क्या है? किसका देन है? विज्ञान का। इस तरह का विषय है, सब्जेक्ट है क्या? विज्ञान। तो ये क्या होगा? ये एक अलग तरीका, लेकिन आपको किताब में इसका डिफिनेशन नहीं, ऐसा डिफिनेशन आपको नहीं मिलेगा। तो आपका जो किताब का ये भी डिफिनेशन, ये भी डिफिनेशन आपको साथ में लेके चलता हूं तो ज्यादा बेहतर होगा। तो आप इस तरह से बोल सकते हैं। अगर बात आपकी प्रकृति, बहुत सारे लोग का, अगर आप पढ़ रहे होंगे, अभी आप शुरू में पढ़े, तो आप ऐसा, आपको भी मन में ऐसा है कि प्रकृति को एक स्वभाव है। पर आप जब विज्ञान में आते हैं तो आपको प्रकृति का अर्थ, आप भूगोल में भी पढ़ेंगे तो प्रकृति का अर्थ आपको यहाँ स्वभाव नहीं, बल्कि आपको ब्रह्मांड से जाना जाएगा। सृष्टि, जगत, दुनिया, ठीक है, ऐसा। तो प्रकृति का अर्थ आपको यहाँ ब्रह्मांड समझना पड़ेगा। दुनिया, जगत, दुनिया, आप सृष्टि, जो भी आपको समझना है वही आप लेके चलिए। फिर आपको प्रकृति का अर्थ, आपको यहाँ स्वभाव नहीं, आपको ब्रह्मांड समझना है। तो क्या आपका पहला डिफिनेशन क्या होगा? आप पहले से डिफिनेशन चलिए कि क्या था कि प्रकृति के बारे में प्रकृति के बारे में परिकल्पनाओं और पूर्वानुमान को उत्पन्न करने वाले ज्ञान को उत्पन्न करने वाले ज्ञान को क्रमबद्ध रखने वाला विषय है। विषय क्या है? विषय है, ऐसा लेके आपको चलना है। ठीक है, क्या था? प्रकृति के बारे में परिकल्पनाओं और पूर्वानुमान को उत्पन्न करने वाले ज्ञान को क्रमबद्ध रखने वाला एक विषय है। ठीक है, जो आपको आपको क्या करना है कि एक ऐसे, और दूसरा आपका जो किताब में जो डिफिनेशन मिलेगा, कितना टाइम, और दूसरा जब आपको डिफिनेशन किताब में पढ़ना मिलेगा तो एक ही है, बस बोलने का अलग अलग तरीका है। जैसे अगर आप ऐसा बात करें कि बहुत सारे ऐसे टीचर है, या उनका कहना भी सही है, पर मेरा ऐसा मानना है कि बहुत सारे ऐसे टीचर है जो आपको एकदम सिंपल
परिभाषा देंगे कि किसी भी बिंदु पे, किसी भी टॉपिक पे, किसी भी विषय में विशेष प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। पर यार बिना प्रयोग किए ज्ञान प्राप्त, आपने ना उस पर कुछ रिसर्च किया, ना जांच किया, ना परीक्षण किया, ना प्रयोग किया, आपको ज्ञान प्राप्त हो रही है। क्या आप किसी वस्तु को ऐसे देखते रहेंगे उससे ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी? यार कुछ तो करना पड़ेगा, तभी तो आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। अगर सिर्फ देखने से या फिर आपको यार विशेष ज्ञान प्राप्त कब होगा? जब आप प्रयोग करेंगे। ये तो सब दुनिया को पता है कि नहीं, हेलीकॉप्टर में हम हेलीकॉप्टर में अगर बैठ जाएंगे, अगर आप हेलीकॉप्टर से क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाया जाता है, उसके बारे में तो भी आपको पता है। पर अगर आपको चलाने बोले तो प्रॉब्लम तो खड़ा होगा ही, या आप खुद से तो नहीं जा सकते। तो ये हेलीकॉप्टर में के बारे में विशेष ज्ञान किसे पता है? चालक को या फिर वैज्ञानिक को, ने जिसने उसको बनाया है। हमें भी तो बस इतना ही पता है एक जगह से दूसरे जगह जाया जाता है। विशेष ज्ञान प्राप्त तभी होगा जब तक उसके बारे में हम प्रयोग नहीं कर रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप ऐसा बोलो तो गलत नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, मैं भी गलत हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इस तरह का परिभाषा बोलते हैं कि किसी भी फील्ड में अगर मुझे विशेष ज्ञान प्राप्त है, तो विशेष ज्ञान भी कब प्राप्त होगा? जब तक आप प्रयोग नहीं करेंगे, जब तक आप उस पर कुछ जांच नहीं करेंगे, तभी तो। हालांकि सही भी हो सकता है, लेकिन मेरा मानना है कि किसी भी फील्ड में तभी आपको विशेष ज्ञान प्राप्त होगा जब तक आप उस पर रिसर्च नहीं कर रहे हो, जांच नहीं कर रहे हो, प्रयोग उसका नहीं कर रहे हो, बल्कि वो प्रयोग असफल ही हो जाए। तो मेरा कहना है कि आप इस तरह का परिभाषा बोलिए कि अगर किसी को बोला जाए तो उसको लगे नहीं सच में ऐसा हो सकता है। तो आपका जो किताब में जो क्या होता है, जो आपकी किताब में जो परिभाषा उस तरह का कहता है कि सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और प्रेक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ये एक तरह का, जब प्रयोग करेंगे, जब तक परीक्षण करेंगे, तभी तो आपको विशेष ज्ञान प्राप्त होगा, उसके बारे में जान पाएंगे, तो वो क्या कहलाएगा? विज्ञान। तो क्या कहता है कि आपको मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे लेके जाता हूँ। निकाल ले माइक। तो क्या मैंने बोला कि सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। तो मैंने क्या बताया कि एक एग्जाम्पल लेके चलो तो ज्यादा मजा आएगा, पढ़ने में भी खूब मजा आएगा। जब तक एक उदाहरण ना ले लो तब तक समझ में नहीं आता। मान लिया जाए जैसे आप घर में तो रहते होंगे, तो आप देखते होंगे आपके घर में कुकर में खाना बनता होगा, ठीक है। आप एक कुकर लेते तो उसमें क्या होता है कि सावधानी पूर्वक आप एक एक चीज को लेके चलिए। मैंने क्या बोला? सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध का मतलब होता है लगातार, स्टेप बाय स्टेप मतलब कि लगातार, ठीक है। आगे पीछे भी नहीं करना है, ठीक है। क्या करना है? लगातार तरीके से किए गए प्रयोगों और प्रेक्षण का अर्थ होता है जांच। क्या होता है? जांच द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपके घर में एक कुकर है, तो आप जब खाना बनाते होंगे तो आप देखेंगे कि सावधानी बरतते होंगे। सावधानी में क्या क्या बरतना होता है कि जैसे कि मेरे घर में अगर चावल बनता है तो मैं क्या करते, मैं देखता हूँ कि 2 गिलास अगर चावल लिया गया है तो 4 गिलास ही पानी डालेंगे, और उसमें फिक्स है कि अगर 3 सीटी ही लगेगा। जैसे 1 सीटी मारा, फिर दूसरी सीटी मारी,
तीसरी सीटी मारी, चूल्हा बंद, ऑफ कर दिया जाता है। हीट को बिल्कुल बंद कर दिया जाता है। फिर उसको क्या करते हैं कि जब तक उसका पूरा गैस ना बाहर आ जाए तब तक क्या करता है, उसमें उसको कुकर को खोलते नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये सावधानी बरत रहे हैं और क्या करें कि क्रमबद्ध तरीके से करते हैं कि पहले क्या करना है, पहले कुकर में चावल लेना है, फिर उसके बाद उसके हिसाब से पानी डालना है, फिर पूरे अच्छे तरीके से क्रमबद्ध तरीके से चल रहे। देखिए एकदम क्रमबद्ध तरीके से चल रहे। पहले क्या लिया, कुकर लिया, उसके बाद उसमें क्या डाला, चावल लिया, फिर पानी डाला, फिर पानी अच्छी तरह से कुकर को क्या किया, बंद किया। तो वो जो अच्छे तरीके से बंद किया, एक सावधानी पूर्वक ही तो काम कर रहे। फिर क्या हुआ कि लगातार भी तो चल रहे। फिर क्या किया, उसको चूल्हे पे चढ़ाते, फिर सही टाइम पे बंद करते। फिर हम क्या किए, प्रयोग, ये तो मैंने प्रयोग कर लिया। फिर जब क्या करते हैं, प्रेक्षण, फिर कुकर को क्या करते हैं कि गैस निकलने के बाद खोलते तो प्रेक्षण करते, जांच करते कि आखिर मेरा चावल कैसा रेडी हुआ है। तो उससे फिर हम देखते कि हाँ, स्टेप बाय स्टेप चले, क्रमबद्ध तरीके से चले और प्रयोग करते गए। तो क्या करें, हम सावधानी तो बरतते फिर क्या करते, क्रमबद्ध यानी कि लगातार तरीके से करते। फिर क्या करते हैं कि प्रयोग तो हमने किया, फिर क्या किया, जांच किया, कुकर को खोला, जांच किया, तो पता चला चावल रेडी और अच्छे तरीके से रेडी। अगर आपने सावधानी नहीं बरतता, अगर आप नहीं बरते तो क्या होगा, मान लिया जाए आप चावल से पहले पानी डाल के मार 3 सीटी मारे, उसके बाद चावल डालिएगा। सॉरी, ये तो मतलब कि लगातार तरीके से किया, तो क्रमबद्ध तरीके से नहीं किया। मान लिया जाए अगर आपने सावधानी नहीं बरता, मान लीजिए आपने एक कुकर में एक रबड़ भी है, विदाउट रबर का आपने कुकर अगर लगा दिया, तो अगर आपने उसका जो लॉक होता है अच्छे से नहीं लगाया, तो आप जैसी सावधानी नहीं बरतोगे, सावधानी पूर्वक नहीं काम करोगे, तो आपको दुर्घटना होने की चांसेस ज्यादा हो सकती है। अब प्रयोगशाला में भी ऐसे ही होता है। आपको ग्लव्स के साथ रहना होगा, आपको मास्क लग, बहुत सारे एसिड भी रहते हैं, बहुत सारे ऐसे मतलब कि केमिकल्स भी होते हैं। तो आपको क्या पड़ता है, सावधानी रहना पड़ता है, तभी आप क्या करोगे और क्रमबद्ध तरीके से करोगे। मान लिया जाए आप क्रमबद्ध तरीके से नहीं कर रहे, चावल डाला, पहले 4 सीटी मार ली, उसके बाद खोल रहे, या फिर क्या कर रहे, जैसे चूल्हे पे से उतारा और मार कुकर खोल दिए, पता चला कि तेजाब से भी बदतर हालात होंगे हमारे। तो हमें क्या करना है कि सावधानी पूर्वक काम करना है और क्रमबद्ध तरीके से करना है। ऐसा नहीं जैसे चूल्हे पर से उतारा आप कुकर खोल डाला, सारे चावल आसमान में। तो क्या करना है कि हमें सावधानी पूर्वक चलो, क्रमबद्ध तरीके से काम करना है। उसके बाद जो हमें प्रयोग तो हमने किया ही, सावधानी बरती, क्रमबद्ध तरीके से काम किए, प्रयोग किए, फिर हम क्या करें, जांच कर रहे कि आखिर हमें मिला क्या, और तब हमें क्या होगा, ज्ञान की प्राप्ति होगी। अगर मान लिया जाए, अगर जिस तरह मैंने बोला कि अगर 2 किलो, अगर हम लोग 2 गिलास चावल लेते तो 4 गिलास पानी डालते, अगर हम 8 गिलास डालेंगे तो गड़बड़ तो ही, क्योंकि हमने क्या किया कि सावधानी नहीं बरता। 4 गिलास की जगह कितना, 8 गिलास पानी डाल दिया, तो पता चला चावल की जगह खिचड़ी रेडी है। पेश है आपके पास एक नया खिचड़ी, ठीक है। तो क्या होगा, चावल नहीं खिचड़ी बन के निकलेगा। तो इससे प्राप्त होता है कि अच्छा, अगर 4 गिलास नहीं 8 गिलास पानी डालेंगे तो खिचड़ी रेडी होगा। अगर 4 गिलास की जगह अगर 2 ही गिलास पानी डाले तो पता चला जला हुआ चीज निकलेगा। खाओ अब कोयला, समझ में आया? ऐसे ही होगा जब तक हम क्रमबद्ध तरीके से नहीं चलेंगे और सावधानी में बरते थे। अगर ज्यादा गया तो खिचड़ी मिलेगा, वरना नहीं, अगर कम डाले तो कोयला मिलेगा। अब खाते रहो बैठकर। तो ये क्या होता है, ये विज्ञान उसे कहते हैं। क्या कहते हैं, जब हम लोग जब प्रयोगशाला में होते हैं तो क्या करते हैं, सावधानी पूर्वक क्रमबद्ध तरीके से काम करते हैं। और प्रयोग के बाद क्या, जब हमें परीक्षण, जब हम जांच करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, ज्ञान। और वही जो प्राप्त ज्ञान होता है, प्राप्त ज्ञान या प्राप्त जानकारी, मैंने संस्कृत भाषा से आपको बताया, यही प्राप्त जानकारी और प्राप्त ज्ञान क्या कहलाता है, विज्ञान। और संस्कृत भाषा में विज्ञान का अर्थ होता था प्राप्त करना और ज्ञान का अर्थ होता था जानकारी, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, विज्ञान। आप ऐसे ही लिखते चलिए, समझते चलिए।
और आपको तो रटना बिल्कुल नहीं, बस एक स्टोरी टाइप का सुनते चलिए और धीरे धीरे आगे बढ़ते चलिए, तब हमारा क्या कहलाता है, ये विज्ञान। ठीक है। तो मैंने जैसा बताया था कि प्राचीन काल में जितने भी दार्शनिक थे वो कितने क्षेत्रों में काम करे थे, 3 क्षेत्रों में। एक था हमारा प्राकृतिक दार्शनिक, सामाजिक शास्त्र, और दूसरा औपचारिक शास्त्र, जिसे हम सामाजिक अध्ययन या औपचारिक अध्ययन कहते हैं। तो वैसे ही आते आते समय में विज्ञान को भी 2 भागों में बांट दिया गया, अलग अलग फील्ड में अलग अलग काम करने के। जैसे एक वैज्ञानिक ही तो सब क्षेत्रों में काम नहीं कर सकता। वो निर्जीव वस्तु कैसे घटना कर रही है, कैसे क्रिया कर रही है और किस वजह से क्रिया कर रही है, कैसे तो कर रही है ये भी तो वो उनको देखना ही था, फिर किस वजह से कर रही है। अब वही वैज्ञानिक दोनों क्षेत्रों में तो काम नहीं कर सकते, तो अलग अलग क्षेत्रों में करने के लिए आधुनिक जो वैज्ञानिक थे, आधुनिक जो विज्ञान था, उसको 2 क्षेत्रों में बांटा गया। ऐसे तो आगे चल के फिर उसको अलग अलग क्षेत्रों में बांटा है, पहले तो उसको 2 भागों में। तो कहा जाता है कि आप ऐसे बनाते चलिए कि विज्ञान की मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। मुख्य रूप से 3 भागों में, मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया, 2 भागों में। विज्ञान को मुख्य रूप से पहले 2 भागों में बांटा गया। एक बांटा गया आपका भौतिक विज्ञान, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में फिजिकल साइंस, और दूसरा जीव विज्ञान, जिसको हम लोग बोलते हैं लाइफ साइंस। पहले 2 भागों में बांटा गया, फिर धीरे आगे चल के फिर परेशानी आई कि यार हम तो अलग अलग भाग में बांटे। पहले तो एक निर्जीव वस्तुओं पर रिसर्च कर रहे थे और एक कर रहा था सजीव वस्तु, फिर निर्जीव वस्तुओं में भी 2 भाग में बांटे गए। यार ठीक है, कैसे कर रहा है, ठीक है, आपने पूछ दिया, ठीक है, सूर्य पूर्व से पश्चिम की ओर कैसे घूम रहा है पता कीजिए, ठीक है। अब आप पूछ रहे कि सूर्य में जो हीट आ रही है, जो प्रकाश आ रहे हैं, वो भी नॉर्मल नहीं, पूरे गर्म के गर्म, जेठ में तो आग शरीर जल जाए इंसान का, वो किसके वजह से हो रहा है। तो इस पे सिर्फ हम ही थोड़ी ना रिसर्च करेंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट बनाओ, तो उसको भी अलग अलग डिपार्टमेंट में बांट दिया गया। जीव विज्ञान की बात है, ठीक है, अगर इंसान बीमार पड़ जाए तो ठीक है, उसका जांच तो हम कर लेंगे। अब जानवर बीमार पड़ रहा है, उससे भी हमें ही घुसा रहे हो कि आप ही देखो, एक ही इंसान सारा काम नहीं कर सकता, तो फिर उसको भी अलग अलग भागों में बांटा गया। तो वीडियो काफी लंबा नहीं करूंगा, तो मैं अब चाहूंगा कि ये जो आगे का चीजें हैं, ये दोनों बताने का मैं भी बता सकता हूं, पर वीडियो को अपलोड करने में काफी इंटरनेट का खर्च आता है, जो मेरे पास उतना अवेलेबल अभी तक है नहीं। तो मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो को छोटा छोटा ही करके डालूं तो ज्यादा बेहतर होगा, वरना वीडियो लंबा जाएगा तो आपको भी बोरिंग फील होगा। तो बस आज तक के लिए यहीं तक, और जय हिंद, जय भारत। और आप जुड़े रहिए अपने YouTube चैनल एक्सपर्ट एजुकेशनल वर्ल्ड के साथ।